ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। उसने 72 से ज्यादा टेरर लॉन्च पैड पाकिस्तान के डेप्थ एरिया में शिफ्ट कर दिए। पाकिस्तान ने सर्दियों के दौरान घुसपैठ का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। संसद का शीतकालीन सत्र 2025-7 से शुरू हुआ, जहां पर 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में 10 बिल पेश होंगे। एसआईआर और वोट चोरी को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। एसआईआर वोट चोरी पर विपक्ष का हंगामा तय हुआ। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा, हाल में चुनाव में हार के बाद विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकल कर आए और सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। अगर विपक्ष चाहे तो मैं उन्हें टिप्स देने के लिए तैयार हूं कि कैसे परफॉर्म किया जाए। दिल्ली बम ब्लास्ट और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल क्या आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां एनआईए ने कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर छापा मारा। दिल्ली ब्लास्ट केस के सिलसिले में शोपिया के नादिगाम में इरफान मौलवी के घर की तलाशी। नेशनल हिलाल केस में जहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई। कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नए एफआईआर दर्ज किए। इस एफआईआर में राहुल और सोनिया के साथ 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के लिए उपचुनाव 2025 में रविवार यानी कि 30 नवंबर को वोट डाले गए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक शाम 4 बजे तक 31.13% वोटिंग हुई। संगम बिहार में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। 26 महिलाओं सहित 51 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना बाकी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित दशहरा मैदान में सोमवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हुआ। 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम डॉ. मोहन यादव ने किया। इस खास मौके पर सीएम ने कहा कि गीता से प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है, ये किताब हर बच्चे के पास होना चाहिए। भव्य कार्यक्रम हुआ, 3 दिवसीय आयोजन हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने गीता जयंती पर बधाई दी। साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी बोले, आने वाली पीढ़ियों को अपने सांस्कृतिक मूल्यों व सनातन से जोड़ने के लिए एकजुटता से करने को लेकर लगातार प्रयासरत हैं और जिस तरह से गीता जयंती मनाई जाने वाली है, भव्य महोत्सव का आयोजन किया जाए। बाजपुर की पीपल पड़ाव क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने एक संदिग्ध कैंटर में करीब 100 कुंटल अवैध खेर की लकड़ी बरामद की। वन परिक्षेत्र अधिकारी पीसी जोशी ने बताया कि गाड़ी का नंबर सहारनपुर का है और तस्करों की तलाश की जा रही है। 2 दिनों में ये वन विभाग की दूसरी बड़ी कार्रवाई होगी। पिछोर कस्बे के कल्याणपुर तिराहे पर सफारी गाड़ी चालक पर फायरिंग का मामला जमीनी विवाद को लेकर चल रहा है। दोनों पक्षों में झगड़ा। सुबह भी हुआ विवाद। बढ़ते विवाद के बीच घेराबंदी कर की गई फायरिंग। बड़े स्तर पर हुई फायरिंग का ये मामला, जहां पर एसडीओपी सौरभ कुमार कर रहे पूरे मामले की जांच पड़ताल। पुलिस ने जहां आरोपियों को लिया हिरासत। हरदोई की थाना संडीला पुलिस ने अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर कार्रवाई की। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां अवैध खनन करते हुए एक व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ा गया। ट्रैक्टर ट्रॉली व जेसीबी सीज की गई। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी और आगे की जांच पड़ताल जारी। खंडवा में ऑपरेशन मुस्कान के तहत नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत नाबालिग बालिकाओं की बरामदगी करने के लिए निर्देशित किया गया और इसी तात्पर्य में कार्रवाई भी लगातार जारी है। आगे भी ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। कौशाम्बी जनपद में गोकशी के 3 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में जहां गिरफ्तार किया और इसमें से 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे को पुलिस ने टीम ने पीछा कर पकड़ा। पुलिस ने इसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। और देखिए, 3 आरोपी जिनके साथ पहले मुठभेड़ हुई और उसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की।
रैटी में जीवनदायिनी नर्मदा नदी का सीना चीन करके जहां बड़ी बड़ी मशीन व जनरेटर के माध्यम से बीच नर्मदा से अवैध रूप से रेत निकाली जा रही। जहाजपुरा, आवली घाट, बावरी, नहलाई, नीलकंठ साथ ही देव, छिपानेर एवं अन्य घाटों से नर्मदा जी का रेत का अवैध खनन निरंतर जारी है। वीडियो वायरल हुआ। महोबा में विवाह स्थल पर महिलाओं से अभद्रता कर मारपीट का मामला सामने आया। गार्डन संचालक पर लगा महिलाओं से अभद्रता कर मारपीट करने का आरोप। आक्रोशित महिलाओं सहित विवाह कार्यक्रम में शामिल लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। सड़क पर जाम लगाकर की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। रैटी पतित पावन नर्मदा स्थिति जहां पर आवली घाट गंदगी का अंबार है। जनपद पंचायत बुधनी द्वारा लाखों रुपए में घाट साफ सफाई के लिए ठेका भी दिया हुआ है, जिसका मोटरसाइकिल का 10 रुपये शुल्क एवं 4 पहिया वाहन, छोटी गाड़ियों का 50 रुपये शुल्क लिया जाता है। लेकिन सफाई के नाम पर घाट पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जबलपुर में ढिंडोरी की ओर से आ रही यात्रियों से भरी एक बस आज सड़क से उतरकर पलट गई, जिससे एक बड़ा हादसा हुआ। इस घटना में बस में सवार 15 से 20 यात्रियों को गंभीर चोट आई। ड्राइवर का संतुलन बिगड़ने के कारण बस सड़क से उतरकर पलट गई। घायलों को रांची स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। बलिया में दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने के बाद बहू की मौत का मामला आया सामने, जहां शादी के कुछ दिनों बाद आरती के ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज में बुलेट गाड़ी की डिमांड किए जाने लगे। मांग पूरी होती नहीं देख आरती को बहुत परेशान करते थे और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। अलीगढ़ के जवा थाना इलाके में महिला को गोली मारने का मामला आया सामने, जहां इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। जब पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की गई तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ पाया गया, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई और उसके साथ ही आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। महिला का शव जिस तरह से मिला उसके बाद लगातार जांच जारी है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हरदा के छिपानेर रोड पर हुए सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक प्रदीप की मौत के बाद बघेल हॉस्पिटल पर गंभीर लापरवाही के लगाए गए आरोप। हादसे में ट्रक की चपेट में आने से घायल हुए प्रदीप को गंभीर अवस्था में बघेल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन परिजनों का कहना है डॉक्टरों की लापरवाही और समय पर सही उपचार न मिलने के कारण मृत्यु हुई। रैटी में पुलिस ने मुस्कान अभियान के तहत 2 वर्ष से गुम नाबालिग दस्तयाब कर परिजनों को सौंपा। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जहां पर थाना प्रभारी घनश्याम दागी द्वारा बालिका का तलाश के लिए मुख्य तंत्र सक्रिय किया गया। उसके बाद बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई। 2 साल से नाबालिग गुम थी, उसके बाद बड़ी कार्रवाई। बहराइच के जिला कारागार में बंद कैदी की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जहां 72 वर्षीय सुरेंद्र सिंह को शनिवार को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुरेंद्र सिंह के खिलाफ लगभग 20 वर्ष पहले हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज था और उसके बाद जिला कारागार में बंद कैदी की मौत के बाद हड़कंप भी मच गया है। पूरा मामला बहराइच झांसी के सीकरी बाजार थाना क्षेत्र में दिल्ली से सागर जा रही सवारियों से भरी स्लीपर बस ग्वालियर हाईवे पर अचानक पलट गई। जाम लगे होने के कारण ड्राइवर ने बस को बैक कर दूसरी लेन में ले जाने की कोशिश की। इस दौरान वाहन असंतुलित होकर पलट गया। कई लोग इस बीच घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल। टीकमगढ़ के सिबरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। इस भीषण हमले में 3 सगे भाई की कुल्हाड़ी और डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना में मृतकों के परिवार की मुन्नी देवी, रेखा लोधी और 8 साल की बच्ची स्नेहा भी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। दिसंबर की शुरुआत होते ही दिल्ली की हवा भी बेहद जहरीली बनी हुई है। प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों के लिए सुबह की सैर पर जाना भी जोखिम भरा हो गया है। सोमवार सुबह जारी हुए आंकड़ों में दिल्ली का अगर AQI की बात की जाए तो जो वायु गुणवत्ता की गंभीर श्रेणी में आता है। नौगांव में सिविल जज 2022 परीक्षा में चयनित ताशा परमार और दीपेश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफलता की कहानी साझा की। दोनों ने कहा कि लगातार मेहनत, सही रणनीति और नियमित तैयारी के बल पर ये उपलब्धि हासिल हुई है। युवाओं को भरोसा और निरंतर अभ्यास बनाए रखने के संदेश भी दिए। बहराइच जेल में बंद जहां 72 वर्षीय कैदी सुरेंद्र सिंह का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र हुजूरपुर क्षेत्र के चंद्रदीप गांव का रहने वाला 2.5 माह पहले ही धारा 307 में जेल गया था।
जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र मानसिक रूप से विक्षिप्त था। उसका इलाज पहले जेल अस्पताल में चल रहा था। टीकमगढ़ के सिमरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जहां इस भीषण हमले में 3 सगे भाई की कुल्हाड़ी और डंडों से पीट कर हत्या का मामला आया सामने। जहां घटना में मृतकों के परिवार की मुन्नी देवी, रेखा लोधी और 8 साल की बच्ची स्नेहा गंभीर रूप से हुई घायल, जिन्हें टीकमगढ़ जिला अस्पताल किया गया है। राजधानी भोपाल में जमीयत उलेमा-ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के बयान को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोशनपुरा चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मौलाना मदनी ने अपने संबोधन में कहा कि जब तक जुल्म होगा जिहाद भी होगा। इस बयान के बाद हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया। जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सरस्वती कॉलोनी में खाली प्लॉट पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। गाड़ी हटाने के लिए बुजुर्ग वहां बात करने पहुंचे थे, तभी शुभम पटेल नामक युवक ने आवेश में आकर बुजुर्ग के पेट पर चाकू से वार कर दिया और बुजुर्ग को बुरी तरह से घायल कर दिया। इसके बाद बुजुर्ग का अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए, गाड़ी खड़ी करने को लेकर बड़े स्तर पर विवाद हुआ। बालाघाट के रामपायली थाना क्षेत्र के ग्राम सालेवर्दी में उस समय मचा हड़कंप जब लापता जेठ और बहू का एक साथ शव तालाब में मिला। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों के शव को बाहर निकाला, जहां दोनों को आखिरी बार शनिवार देर रात येरवा टोला में देखा गया। पुलिस को मौके से कीटनाशक दवा की बोतल भी मिली। हरिद्वार में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है और इसे सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को राहत मिल सके और इस अवसर पर सुलहनीय वादों का निपटारा आपसी सहमति भी पेश किया जाएगा। कौसाम्बी पुलिस ने बीती रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 अलग अलग इलाकों से कुल 28 फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस अभियान को ऑपरेशन वारंटियों की बारात नाम दिया, जिसके तहत एक साथ सभी जिलों की पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इन फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया। अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। धूमधाम से आई बारात, जयमाला के बाद दुल्हन हुई फरार। जी हां, धूमधाम से बारात आई, लेकिन उसके बाद दुल्हन फरार हो जाती है। जयमाला की रस्म के बाद दुल्हन प्रेमी के साथ फरार होती है। जहां सुबह भवरी की रस्म के लिए जब परिजन लेने पहुंचे तो दुल्हन गायब मिली। दुल्हन गांव के रहने वाले प्रेमी के साथ भागी। परिजनों ने पूर्वा कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पीपरपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर बाजार में एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के कमरे के भीतर फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतका सपना पत्नी रविंद्र की शादी लगभग 2.5 साल पहले हुई थी और उसकी 3 माह की एक मासूम बच्ची भी है। सुबह जब काफी देर तक घर के अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो परिजनों ने देखा दरवाजा खुला था और अंदर सपना दुपट्टे से लटकी। मलेशिया में रविवार को खेले गए सुल्तान लांसडा कप के फाइनल में भारत को, जहां पर बेल्जियम ने 1-0 से हरा दिया। मैच का एकमात्र गोल थिबो स्टॉकब्रूक्स ने जहां 34वें मिनट में किया। भारत को 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन टीम उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकी और सिल्वर मेडल से संतुष्ट। भारतीय क्रिकेट में कई बड़े नाम हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी अपनी शांत मौजूदगी और टीम के लिए भी काम करते हैं और इसी की वजह से वह याद रहते हैं। मोहम्मद कैफ ऐसा ही नाम है। आज उनका जहां 45वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन फैंस के दिमाग में आज भी 2002 के नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल में उनकी रन की पारी बसी हुई है। रांची में खेले गए पहले वनडे में भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया, जहां इस मैच में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में 52वां शतक लगाकर इतिहास रच दिया। वे अब किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और इसी को लेकर उन्होंने अब ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रांची वनडे में भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया। मुकाबले में भारत के 2 दिग्गज वेटर रोहित शर्मा और साथ ही विराट कोहली ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। रोहित सबसे ज्यादा वनडे 6 लगाने वाले खिलाड़ी बने, वहीं कोहली किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले प्लेयर बन गए। ऋषा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट के विमेंस
डबल्स का खिताब जीत लिया और जहां भारतीय जोड़ी ने रविवार को खेले गए फाइनल में जहां जापानी जोड़ी को हराया, टाइटल डिफेंड किया गया और इसके साथ ही एक बड़े स्तर पर एक और ये खिताब जीता। अमिताभ बच्चन का भावुक ब्लॉग, जहां कहा कि जो लोग दुख से गुजर रहे हैं वे उस दर्द का बोझ उठाते हैं। दुख मन में निकलने से यह समय लगेगा। शोले को स्टार और करीबी दोस्त धर्मेंद्र के निधन के बाद से ही अमिताभ बच्चन लगातार सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर कर रहे हैं। 27 नवंबर को उनके लिए बेहद भावुक पोस्ट किया। और इसके साथ ही जहां कॉमेडियन भारती सिंह जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली हैं। हाल ही में भारती और हर्ष जहां पर निम्बाचिया ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी, जिसके बाद अब भारती ने मैटरनिटी फोटोशूट की खूबसूरत तस्वीर भी पोस्ट की। भारती ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से तस्वीर पोस्ट कर लिखा, दूसरा बेबी लिम्बाचिया भी जल्द ही आ रहा। एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने हाल ही में शादी के कॉन्सेप्ट और साथ ही आउटडेटेड बताया है। जया ने यह भी कहा है कि वह चाहती हैं कि उनकी नाते नव्या नवेली नंदा शादी ना करे। जहां वी द वुमेन इवेंट में बरखा दत्त को दिए इंटरव्यू में जब जया से सवाल पूछा गया कि अगर नव्या शादी के बाद अपना करियर छोड़ती तो क्या, जहां एक्टर रणदीप हुड्डा लिन बनेंगे पेरेंट, जसिया में जश्न का माहौल, जहां पर जाट की प्रमोशन के लिए अप्रैल में प्रत्येक गांव आए, थाली बजाने की तैयारी भी की गई और उसको लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी लगातार हो रही वायरल, जहां उनकी आने वाली फिल्म को लेकर लोगों में उत्साह। उदित नारायण का किसान के बेटे से सुरों के बादशाह बनने तक का सफर प्रेरणादायक। पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर या इंजीनियर बने, जबकि मां ने संगीत में करियर बनाने को उनको पूरा सपोर्ट किया। बिहार से काठमांडू और मुंबई तक उनकी मेहनत और संघर्ष भरी राह ने उन्हें बॉलीवुड के सफल गायक के रूप में स्थापित भी किया। राजधानी रायपुर समेत कई अन्य जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई। छत्तीसगढ़ के तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक फिर एक बार प्रदेश के न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में साइक्लोन दितवा का असर भी दिख रहा। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही। कई इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के ऊंचे हिस्सों में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी ने उत्तर भारत की सर्दी और भी बढ़ा दी है। दिसंबर से मध्य प्रदेश के मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। हवाओं का रुख उत्तरी, उत्तर पूर्वी और उसके साथ ही न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट आएगी। इससे प्रदेश में कोल्ड डे और शीतलहर की भी स्थिति बनेगी। कई शहरों का तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच जाने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में जहां अभी मौसम सूक्ष्म बना रहेगा, मैदानी क्षेत्र में कोहरा और पर्वतीय इलाकों में पाला पड़ने से जहां पर लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, जबकि दिन के समय चटक धूप खिलने की वजह से अधिकतम तापमान भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते दिन के समय ठंड से हल्की राहत भी मिल रही है और शाम के समय पारे में तेजी से गिरावट भी आ रही है। रात के समय कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में दिसंबर का महीना लागू होने के साथ ही देखिए जहां मौसम में भी बदलाव होने की संभावना है। आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में 2 से 4 के बीच कमी आ सकती है। तापमान में कमी आने के चलते प्रदेश में ठंडक लगातार बढ़ सकती है।